हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, तो हम लोग पिछली बार की तरह फिर एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलन ग्रेन, जिसे पराग कण कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग परागण डिस्कस करेंगे। परागण नहीं, पराग कण, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक होता है परागण, ठीक है, एक होता है पराग कण, दोनों में डिफरेंस होता है। ये प्रोसेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो हम लोग क्या आज पढ़ेंगे? ये पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं परागकण। और एक बार आप लोग सभी वीडियो आप लोग देखते हैं, पसंद आते हैं, लाइक भी करते हैं, तो एक बार थोड़ा सा आप अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे ताकि हमारा जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। ठीक है, और वो लोग भी समझ सके चीजों को। स्टार्ट करें? ठीक है, तो हेडिंग है पॉलन ग्रेन। ठीक है, यानी कि पराग कण। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहे ना, बड़ा कर देते हैं। ये होता है अच्छा, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। वो लोग पराग कण को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, मतलब सॉरी, मेल गैमेट बोलते हैं। ठीक है, पराग कण यानी जो पॉलन ग्रेन है उसको लोग मेल गैमेट बोलते हैं, यानी कि नर युग्मक। तो ये गलत है। तो होता क्या है, ये इसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, मतलब नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, ये नर युग्मक नहीं है, इसके अंदर नर युग्मक होता है। ठीक है, इसके अंदर नर युग्मक यानी इसके अंदर मेल गैमेट होता है, लेकिन ये मेल गैमेट नहीं, ये मेल गैमेटोफाइट होता है। जैसे मान ले ये क्या है, ये पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर क्या होगा? मेल गैमेट। ठीक है, ऐसा होता है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखने के लिए फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। एक तो ये रहेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन गया हमारा पॉलन ग्रेन। इसके पास दो सेल होती है। ठीक है, अब एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। पहला पॉइंट ये है कि ये जो बाहर वाली परत दिखाई दे रही है, बाहर वाली परत, इसको बोलते हैं बाह्य चोल। ठीक है, बाह्य चोल यानी कि इसको बोलते हैं एक्साइन। जो अंदर वाला पर, ये वाला जो लेयर अंदर वाला, इसको बोलते हैं अंतःचोल। अंतःचोल यानी कि इसे बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, एक्साइन और इंटाइन दो लेयर हो गया। ठीक है, अब इसके पास दो टाइप का सेल भी है। एक, कलर चेंज करते हैं, एक अंदर है, बड़ा वाला सेल है, इस वाले सेल को बोलते हैं काइक सेल। काइक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल, यानी कि वेजिटेटिव। और जो अंदर छोटी वाली सेल है इसको बोलते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका यानी कि इसी को बोलते हैं जर्म सेल। यहां तक क्लियर है? चार पॉइंट। बाहर वाली परत को बाह्य चोल, अंदर वाले को अंतःचोल। बड़ी वाली कोशिका को कायिक कोशिका और छोटी वाली कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। यहां तक ठीक है। अब बात करते हैं, ये वाला जो होता है, ये बना, ये बाह्य चोल है, जो बाहर वाला लेयर है, किससे बना होता है? तो ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन से। ठीक है, ये बना होता है स्पोरो, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ठीक है, मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब ये वाला किससे बना होता है? ये बना होता है सेलुलोज। ये बना होता है सेलुलोज,
लोज और ये सेलुलोज पैक्टीन प्लस पैक्टीन, सेलुलोज और पैक्टीन से बना होता है। राइटिंग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बना होता है, ठीक है। ये दो चीजें, पहला पॉइंट क्या हो गया, ठीक है। बाहर वाला स्पोरोपोलिन से बना होता है और अंदर वाला सेलुलोज और पैक्टीन से बना होता है। ये एमसीक्यू में टिक करने के लिए आता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से ये वाला जो है किससे मिलकर बना होता है तो हम किस पे टिक करेंगे, स्पोरोपोलिन से। अंतर चोल के पूछेगा किससे बना होता है तो हम क्या बोलेंगे, सेलुलोज पैक्टीन से, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब ठीक है, ये इसका केंद्रक है, ठीक है। इसकी इस सेल का ये केंद्रक है, इस सेल का ये केंद्रक है। अब हम तो अच्छा, ये जो जहां हम लोग ये वाला लेयर देख रहे हैं, ये वाला परत पूरा कहीं टच नहीं है, लेकिन ये वाला यहाँ पर टच है। मतलब यहाँ पर जो ये बाह्य चोल है, एक्साइन है, यहाँ पर एब्सेंट है, अनुपस्थित है। इस जगह को बोलते हैं जर्म पोर, यानी कि जनन छिद्र, ठीक है। जनन, इसको बोलते हैं जनन छिद्र। मतलब यहीं से जो पराग नलिका निकलती है वो यहीं से निकलती है, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है कि एक्साइन को वो छेद कर बाहर आ सके, क्योंकि एक्साइन बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। तो इसकी क्षमता नहीं है, इसलिए ये जगह खाली छोड़ देता है, ठीक है। तुम अपना रास्ता निकाल लो, ठीक है। अब आगे आते हैं, लोग पॉइंट देखते हैं। ये लेते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है, जिसे हम लोग पराग कण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसके पास कितनी कोशिका होती है, इसके पास पहला पॉइंट ये है, ये नर युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद, ठीक है। ये नर युग्मकोद्भिद होता है। या इसी को हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट, ठीक। दूसरा पॉइंट, इसके पास कितनी लेयर होती है, दो परत पाई जाती है, दो परत पाई जाती है, मतलब 2 लेयर। कौन कौन सी, एक होगा एक्साइन जो बाहर होता है, एक होता है इंटाइन, मतलब एक होता है बाह्य चोल और एक होता है अंतःचोल। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, ठीक है। 2 लेयर होता है, अब इसके पास 2 सेल भी होता है ना। इसके पास क्या होता है, इसके पास 2 कोशिका भी होती है, 2 प्रकार की कोशिका भी होती है। पहला कोशिका होता है कायिक कोशिका, जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव। दूसरा होता है जनन कोशिका, जिसे कहते हैं जर्म सेल। यहां तक किसी कोई दिक्कत, 2 परत होता है, 2 कोशिका होता है, प्लस एक जनन छिद्र होता है जहां से वो बाहर आएगा, ठीक है। एक जनन छिद्र, ठीक है, या सिंगल जर्म पोर, ठीक है। राइट, थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, सिंगल ठीक है, सिंगल जर्म पोर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये नर युग्मकोद्भिद होता है, इसके पास 2 परत होती है, 2 कोशिका होती है, एक जनन छिद्र होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये जो जनन छिद्र है यानी जर्म पोर है, अगर बात करें, अगर मोनोकॉट है, ठीक है, अगर मोनोकॉट मतलब
एक बीजपत्री है, ठीक है, अगर एक बीजपत्री है तो उसमें एक जर्मपोर, एक जनन छिद्र होता है। लेकिन अगर वो डाइकॉट है, द्विबीजपत्री है, तो उसके पास 3 जर्मपोर होते हैं, 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। ये एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिन ग्रेन। अच्छा, ये होता है, इसका आकार कैसा होता है, अगर हम देखिए इसके जो आकृति है, आकृति इसकी क्या होती है, आकृति मतलब शेप। इसका जो शेप होता है ज्यादातर गोलाकार होता है, ज्यादातर मोस्टली गोलाकार, ऐसा नहीं कि हमेशा गोलाकार, कहीं कहीं रिबन शेप को भी दिखने को मिल जाएगा। जनरली क्या होता है, गोलाकार, ठीक है। अब इसका शेप, तो शेप तो हो गया, साइज क्या होता है, मतलब ठीक है, इसका साइज, आकार यानी साइज, इसका जो साइज है 25 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर होता है, मतलब कितना छोटा होता है, ठीक है। ये इसका साइज है, ये एमसीक्यू में पूछता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। तुम लोग इतने पॉइंट जाने, पहला नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गेमेटोफाइट होता है, इसके पास 2 लेयर होती है, 2 कोशिका होती है, एक जनन छिद्र होता है जिसे सिंगल जम्पोर। आकृति इसका कैसा होता है, गोलाकार, और आकार कैसा होता है इसका 25 से 50 माइक्रोमीटर तक इसका आकार हो सकता है। ये रहा हमारा पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन का जितना टॉपिक हो सकता है हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। इससे ज्यादा बाहर बोर्ड में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। इतने, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं बोर्ड में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप, अच्छा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, क्लास 12th का बायोलॉजी का नोट्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, जो कि है टेलीग्राम चैनल जुकारा फाउंडेशन, ठीक है। जुकारा फाउंडेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।